आज हमारे साथ जमशेदपुर के रहने वाले नील अमृत त्रिपाठी जी हमारे साथ है, जो वेट लिफ्टिंग में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। जमशेदपुर के साथ साथ झारखंड और पूरे भारत का वो नाम रोशन कर रहे हैं। बता दें कि झारखंड को उन्होंने 2 बार रिप्रेजेंट किया है और इंडिया को 1 बार। इसके साथ ही श्रीलंका में होने वाले WSLF गेम्स का वो हिस्सा बनेंगे। आज वो हमारे साथ है, चलिए उनसे बात करते हैं कि वो इसकी तैयारी किस तरीके से कर रहे हैं और उन्होंने अब तक क्या क्या किया है। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आप हमें बताएं कि आपकी जो ये जर्नी है वो अब तक आपने क्या क्या किया है, कितने अवार्ड्स जीते हैं और जर्नी आपकी कैसी रही है अब तक। जी नमस्कार, मैं नील अमृत त्रिपाठी, मैं आशियाना एनक्लेव डिमना में रहता हूँ, जमशेदपुर में रहता हूँ। सो बेसिकली मेरा स्पोर्ट्स में जर्नी पावर लिफ्टिंग से शुरू हुआ था। पावर लिफ्टिंग मैंने कम्पीट करना चालू किया था 2021-22 में। मैंने 1-1.5 साल लगभग पावर लिफ्टिंग में निकाले हैं और पावर लिफ्टिंग में मेरा डेडलिफ्ट में एक नेशनल रिकॉर्ड है। फिर उसके बाद जब मैं नेशनल खेल रहा था छत्तीसगढ़ में, तो जजेस जो रहते हैं, तो मेरे कोच ने भी बोला और जजेस ने भी काफ़ी सजेस्ट किया कि आपका डेडलिफ्ट बहुत अच्छा है, आप स्ट्रेंथ लिफ्टिंग ट्राई कीजिए। हैक लिफ्ट थोड़ा डिफिकल्ट मूवमेंट है एज कम्पेयर टू डेडलिफ्ट, सो उन्होंने बोला आप हैक लिफ्ट भी ईजिली कर पाओगे। सो मैं स्ट्रेंथ लिफ्टिंग चालू किया। स्टार्टिंग में नहीं हो पा रहा था उतना अच्छे से, बट फिर 1-1.5 साल लगभग अभी 2 साल हो रहे हैं मेरे स्ट्रेंथ लिफ्टिंग में। और स्ट्रेंथ लिफ्टिंग का स्टेट चैंपियनशिप्स मैंने खेला था, 2 गोल्ड मेडल, ठीक है, रिकॉर्ड्स आए, स्टेट रिकॉर्ड्स आए। फिर उसके बाद मुझे मौका मिला था झारखंड को रिप्रेजेंट करने का नेशनल्स में। उसमें भी मैंने 4 नेशनल रिकॉर्ड बनाए थे, 2023 का बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद मुझे सिलेक्शन मिला था इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए WSLF वर्ल्ड गेम्स, जो कि हैदराबाद में हुआ था। इंडिया ने होस्ट किया था पहली बार वर्ल्ड कप। सो उसमें मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया और फिर 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैक लिफ्ट में। 265 kg का लिफ्ट किया था मैंने, जिसमें 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए थे मैंने। फिर उसके बाद अभी 2025 में जनवरी में हरियाणा लोहारू में 34th स्ट्रेंथ लिफ्टिंग नेशनल गेम्स ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसमें मैंने झारखंड को रिप्रेजेंट करते हुए 4 नेशनल रिकॉर्ड बनाए हैं। उसमें से मेरे जो पुराने 4 नेशनल रिकॉर्ड्स थे, वही चारों को मैंने वापस से ब्रेक कर दिए और 4 नए नेशनल रिकॉर्ड्स दिए हैं। साथ में इंडिया का स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रेंथ लिफ्टर का खिताब अपने नाम किया है जूनियर कैटेगरी में, साथ में 2 गोल्ड मेडल। और अभी मेरा सिलेक्शन हुआ है श्रीलंका में, मैं इंडिया को फिर से रिप्रेजेंट करने वाला हूँ WSLF वर्ल्ड स्ट्रेंथ लिफ्टिंग गेम्स में। तो अभी जो आप श्रीलंका में ये जो गेम्स की तैयारी करें, किस तरीके से आपकी तैयारी चल रही है? जी सब बढ़िया चल रहा है। मेरा स्ट्रेंथ लिफ्टिंग का जर्नी बेसिकली बॉडी लाइन जिम से ही चालू हुआ है। ये आमिर भाई हमारे ट्रेनर है हमारे जिम के। ये जिम पेप्को होंडा शोरूम जो है डिमना रोड मानगो में स्थित है। सो बहुत बढ़िया माहौल भी रहता है यहाँ पर ट्रेनिंग का, और टीम भी बहुत अच्छे से बिल्ड हो रहा है, ताकि और भी मतलब जितने एथलीट्स हैं वो भी परफॉर्म करे, झारखंड को रिप्रेजेंट करे। और हमारा आप किस तरीके से करते हैं, मतलब क्या आपका पूरा डेली रूटीन क्या रहता है? जी मेरा डेली रूटीन सुबह को उठते साथ डाइट लेना पड़ता है, थोड़ा बहुत कभी कभी कार्डियो रहता है, मतलब जैसे कोच सजेस्ट करते हैं उसके हिसाब से रूटीन के अनुसार। तो कभी कभार जब कंपटीशन नज़दीक आता है तो सुबह में 2 सेशंस रहते हैं, मतलब सुबह शाम 2 हो जाते हैं। लेकिन जब थोड़ा कंपटीशन दूर रहता है, ऑफ सीजन रहता है, तो दिन का एक ही सेशन रहता है लगभग 3 से 4 घंटे का शाम में। सो सुबह उठ के डाइट लेना, फिर उसके बाद अपना पढ़ाई जो है, क्योंकि मैं BBA LLB का डिग्री भी परस्यू कर रहा हूँ NSU से, सो स्टडीज़ भी हैम्पर ना हो उसका ध्यान रखना पड़ता है। फिर 4 से 5 मील तो सुबह से शाम तक लेनी पड़ती है। उसके बाद फिर शाम का ट्रेनिंग रहता है लगभग 3 से 4 घंटे का, मतलब हर दिन अलग अलग ट्रेनिंग रहता है। हर दिन हैकलिफ्ट नहीं रहता है, क्योंकि हैकलिफ्ट तभी बढ़ेगा जब आपके एक्सेसरीज और मजबूत होंगे। स्क्वाट्स हो गए, हैक स्क्वाट्स हो गए, हिप थ्रस्ट हो गए, तो वो सब हैवी वेट ट्रेनिंग करना पड़ता है और कोच को रिपोर्ट भी करना पड़ता है कि हाँ कैसा क्या ट्रेनिंग हो रहा है। उसके हिसाब से डाइट में भी बदलाव होता है कभी कभार और ट्रेनिंग रूटीन में भी बदलाव। अभी आप जा रहे हैं इंडिया को रिप्रेजेंट करने, तो आपको कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया महसूस हो रहा है। एक बार ऑलरेडी मैं इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुका हूँ, सो इससे ऊपर का फीलिंग कुछ नहीं होता है इंडिया को रिप्रेजेंट करने से ऊपर का फीलिंग, ठीक है। ये मेरा सपना था जो कि आज साकार हो रहा है। इंडिया के लिए खेलने जा रहा हूँ और कोशिश करूंगा कि फिर से वर्ल्ड रिकॉर्ड्स तोड़ूं, अपने ही रिकॉर्ड्स को तोड़ूं वापस से, और चैंपियन ऑफ चैंपियन बनकर लौटूं। अभी हमारे साथ जिम के जो ट्रेनर है उनसे बात करते हैं। सर आप हमें बताएं कि ये किस तरीके से जिम का होता है वो आप हमें बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत खुशी की बात है कि बॉडी लाइन फिटनेस जिम से नील अमृत त्रिपाठी ने बहुत अच्छा मुकाम हासिल किया है। उसके लिए बहुत प्राउड फील हो रहा है कि मानगो से छोटे से एरिया से निकल के इन्होंने देश को रिप्रेजेंट किया और भारत का नाम ऊंचा किया है। ये सुबह मतलब शाम में 7 साढ़े 7 बजे आते हैं और रात का 10:30-11 बजे तक पूरे डेडिकेशन के साथ जिम करते हैं। प्लस इनका अपना भी बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है कि बहुत अच्छा ट्रेनिंग करते हैं। साथ में और भी जो
नए नए बच्चे हैं उसको भी ट्रेनिंग करवाते हैं और बेसिकली मतलब बहुत अच्छा मतलब इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं यहाँ पे जिम के साथ साथ। ये कहीं भी अगर खेलने जाते हैं तो वहाँ से प्राइज लेके आते हैं। अभी इन्होंने 4 मेडल जीता है भारत को रिप्रेजेंट करते हुए। कैसा लग रहा है आपको कि आपका जो शिष्य है वो इतना आगे जा रहा है? बहुत खुशी की बात है, बहुत गर्व की बात है। एक्चुअली मैं इंटरव्यू देता नहीं हूँ, फर्स्ट टाइम इंटरव्यू दे रहा हूँ तो थोड़ा हेजिटेशन है, पर बहुत अच्छी बात है कि हमारे जिम से निकल के इन्होंने पूरे मतलब झारखंड का नाम ऊंचा किया है। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि ये जहाँ भी जाते हैं वहाँ पे जीत कर आते हैं। अभी तक उन्होंने बहुत सारे मेडल्स और बहुत सारे खिताब अपने नाम कर चुके हैं। आशा करते हैं कि जमशेदपुर के जो नील त्रिपाठी है वो झारखंड के साथ साथ जमशेदपुर झारखंड के साथ साथ भारत के पूरे भारत का नाम रोशन करे। इसी के साथ द न्यूज़ पोस्ट जमशेदपुर, रंजना साव।